नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शांति। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थल बना हुआ है। तो अभी आप सभी को हम दिखा रहे हैं जो बिहार का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो बाबा बिशु राउत मंदिर के नाम से प्रचलित है इस मधेपुरा जिला में। कौन सा गांव बोले थे? लौवा लगाम पचरासी में अभी हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ के जो मंदिर को देखरेख करते हैं बाबा हैं, बाबा से भी हम आप लोग को मिलाएंगे। उसके बाद भगत के लोक गायक हैं, भगत दिनेश पंजार जी हैं, और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण युवा भाई सब हैं। अब सभी से हम लोग जानेंगे जो इस मंदिर का क्या विशेषता है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बाबा से परिचय लेते हैं। बाबा, आपका स्वागत है। देखिए, ये बाबा पहले तो भिट्ठी सबौर का एक साधारण था, लोग नहीं पहचानता था कि देवता है। ये गाय माल का रक्षक धार जरूर है। जैसा कि हमने सुने हैं जो बाबा पहले जो है गाय भैंस चराते थे। हाँ। जैसे हम लोग भी जाते हैं कभी काल गाय भैंस चराते हैं। हाँ। लेकिन उनका आज मंदिर बन गया है। यहाँ पे देख रहे हैं जो पूरे भव्य तरीके से मंदिर बना हुआ, लोग पूछते हैं ये किस तरह से उन्होंने क्या कर्म किए, जो किस तरह उनका नाम। ये बाबा जब भिट्ठी सबौर से यहाँ गाय माल लेकर के आए जी तो पचरासी जंगल था उस समय। जंगल का मतलब है जहाँ गाय माल का चरी सुविधा होता है वहाँ जरूर से ज़रूर गाय माल वाला पहुँच ही जाता है। ये बाबा जब यहाँ आए तो बहुत अस्थिर हो गए। यहाँ एक मोहन सिंह नाम का महलदार था, वह गांव का सीनियर भी आदमी था और मोहन मरर कहलाता था। बाकी बचा दोनों में प्रेम हो गया, बहुत घना प्रेम हो गया, तो दोस्ती हो गया दोनों में। और दोस्ती में रहते रहते कहने का मतलब छौकी जौनार में झगड़ा हो गया, दूध नहीं दिया। शॉर्टकट में कह रहे हैं जी। दूध नहीं देने के बाद उन्होंने घेला तेला भांग करके दोनों दोस्ती में लड़ाई पस्त हुआ। होने के बाद मोहन मरर का माँ जो थी मंतरिया थी, उन्होंने गहेली माँ सब को कब्जा कर करके इन्हें बाघ का रूप धारण करा कर करके मारना चाहा। लेकिन मारना जो चाहा इन्होंने बाघ को मार दिया। और बाघ को मारने के बाद यहाँ से जब देखा कि बाघ मर के जंगल में हिल रहा है तो मोहन मरर गया अपनी माँ के पास। और माँ के पास गई और माँ को कहा कि तुमने सत किया और बेटा के कारण कहने तुम कहता है कि बेटा विश्वनाथ हमारा भी बेटा है, ये सब बात अब छोड़ो, तुम्हारा सत चला जाएगा। कल के हुआ क्या बेटा? कल के बाघ को जो भेजा वह बाघ मर गया। तब भगवती को सुमरन किया तो बाघिन बना करके भेजा। उस समय बाबा सोए हुए थे और उसका जो था धोरे नन्हू गोबर बिग रहा था। उसी समय मोहन मरर जन पाठ लेकर के आ गए। आने के बाद उन्होंने कहा कि गाय बछरू क्यों खोल दिया? कल के दूध के समय में आप लीजिएगा, अभी समय नहीं है, दूध के समय में आप आइएगा। इतने में घेला भांगने के बाद दोनों ननमा ग्राम दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद गिरा पछड़ा माँ के पास गया और माँ ने कहा कि माँ अब क्या करोगी? तो बाघिन भेजा। और बाघिन भेजने के बाद बाबा बिशु राउत ने कहा कि देखो बाघिन, तुम तो आई है हमको मारने के लिए, महिला है, तिरियाबद्ध हम नहीं करना चाहते हैं। तुम एक काम करो, कल के कहिए हम उत्तर दक्षिण सोते हैं और तुम हमको नांग दो 3 बार, अल्लाह नहीं भिड़े, हम अपने मर जाएंगे। तो वही उत्तर दक्षिण बाबा सो गए। सोने के बाद अपना प्राण त्याग दिए जी। और यहाँ पे देख रहे हैं जो भक्त लोग जो आते हैं, क्या उन लोगों का मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी होती होगी, पूरा होता होगा, तब लोग आते हैं, भक्तों का कतार लगा रहता है। ये कलयुग का खेला है जी। अभी कलयुग में प्रत्यक्ष बाबा खड़े हैं। जिसका जो कबूलती होता है वह पूरा करते हैं, और पूरा नहीं करते हैं तो लोग आते हैं लाखों क्यों।
सारे गाय माल जिसका खराब होता है वो बाबा के यहाँ आते हैं और हुजूरी लगाते हैं, उसका गाय माल ठीक हो जाता है। जिसको बाल बच्चा नहीं होता वह भी फरियाद करने के लिए आता है तो उसको भी बाल बच्चा हो जाता है। मतलब अगर लोग सच्ची श्रद्धा से आए तो सभी का मनोकामना पूरा होता है। बहुत दिन से बाबा विश्वनाथ का नाम सुन रहे हैं कि बहुत ये प्रतापी थे, बहुत भक्ति किए, तो इसका मरण हुआ और बाघिन के साथ ये बाबा विश्वनाथ का नाम उसी दिन से चलने लगा। ये जो इसका नाम भजा वो उसका काम हो गया, उसका मनोकामना पूरा हो गया। उसी दिन से हम बाबा विश्वनाथ का महिमा बहुत नम्र सुनते हैं। इसलिए आज हम लोग भगत को दौलपुर करके कौन चौक कहते हैं वो, जहाँ से आए हैं चौक, फुलौद चौक से दक्षिण साइड हम लोग 2 किलोमीटर भगत गाने के लिए आए थे। ये बाबा विश्वनाथ का नाम सुन करके हम लोग मन में अर्पण किए कि नहीं, बाबा का दर्शन करना है, मंदिर देखना है, इसलिए श्रद्धा और प्रेम से यहाँ आ गए। फिर हम लोग को दूसरे जगह का दौल है, वहाँ जाना है। अब समय तो बहुत अधिक। आइए और आगे हम लोग यहाँ के जो युवा स्थानीय लोग हैं थोड़ा बोलने दीजिए जी। जिस दिन बाबा विश्वनाथ मरा, जिस दिन बाबा विश्वनाथ मरा उसी दिन कहने का 90 लाख गाय जो थी, वह गाय आप से आप दूध दे करके बाबा विश्वनाथ को यही धार में भसा दिए। और 90 लाख गाय, 90 लाख गाय था, उसका गाय का यार पार नहीं था। और अपने आप गाय दूध दे करके उसको भसा दिया। भसाने के बाद उन्होंने प्रेतवंशी हो गया जी। अब प्रेतवंशी होने के बाद सब प्रेत उसके साथ आया और आने के बाद प्रेतवंशी उसको हेड बना दिया। कल के सुनो, हमको हेड तो बनाया और कहने का जो हम जवानी में मेरी पत्नी रार हो गई। जो हमको ऐसा काम किया है तो लौवा लगाउन का जितना है युवक, जैसे हमारी पत्नी ने सिंदूर धोया उसी तरह धुला दो। गया हैजा फौती हुआ, जवान सब मर गया, बच्चा और लड़का सब रह गया। ये बाबा का कृपा था। तब सब सिंह जी मोहन मरर का जितना परिवार था वही आकर के यहाँ स्थापित किया, पूजा पाठ किया और वही मोहन मरर ने यहाँ स्थापित किया है। स्थापित करने के बाद यही बात ना है, बाबा स्थापित तो तुम ही लोग किया है। स्थापित किया बाबा विश्वनाथ को जल धरना इतना नहीं था। जब 88 हुआ तो चरवाहा संघ का निर्माण हुआ और चरवाहा संघ में ही ये इसका मंदिर बनाया और मैं चरवाहा संघ का अध्यक्ष भी हूँ और प्लस पूजागरी लोगों ने बना दिया है तो पूजा भी करता हूँ। बाबा का मंदिर भी देख रेख करते हैं और पूजा भी करते हैं और सारे कारोबार भी देखते हैं। यही बात है और कोई बड़ा बात में कहावत है कि बाबा विष्णु जो है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हम लोगों का जन्म हुआ है तब से हम लोग बाबा विष्णु के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं विश्वास है तभी लोग हम लोग भी आ रहे हैं और हमारे साथ जो भी हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासी यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं अपना श्रद्धा लेकर आते हैं और श्रद्धा पूर्ण रूप से पूरा हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। और बाबा विष्णु का कृपा है। देखिए पहले कुछ नहीं था, ये ज़मीन पूरा धरातल था। आज देखिए बाबा विष्णु का कृपा से आज ये मंदिर शायद राज स्तर पे अभी है। ये मंदिर कहीं ना कहीं देख रहे हैं भव्य रूप से मंदिर बना हुआ है। क्या आजकल की युवा पीढ़ी को भी इस तरह की बात माननी चाहिए और आकर के कहीं ना कहीं भगवान का भक्ति करना चाहिए? जी बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा अपनी जगह है और मॉडर्न युग का जहाँ तक बात हो रहा है वो अलग जगह है। श्रद्धा जो होती है वो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो मम्मी पापा ने किया उस चीज़ को हमको भूलना नहीं चाहिए। हम लोग का मम्मी पापा देवी देवताओं को सब दिन पूछते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो भी पूछते आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी उस चीज़ को अभी तक लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग माँ बाप से सीखे हैं कि कैसे भगवान का पूजा किया जाता है। और हम लोग का सनातन धर्म ये भी कहता है कि हम लोग का सबसे पहले भक्ति ही होता है, उसके भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी